टेबल पर खाना खाना कैसा है? साजिद साहब KPK से पूछते हैं, टेबल और कुर्सी पर जो खाना खाया जाता है क्या ये जायज़ है या नहीं? देखो साजिद भाई, मसला ये है कि टेबल और कुर्सी पर जो खाना खाया जाता है, पहले उलमा इसको मना करते थे। उसकी वजह ये थी कि बर्रे सगीर में या दुनिया में मुसलमानों में ये तरीका बिल्कुल भी नहीं था। सब ज़मीन पे बैठ के खाते थे और अदब के और सुन्नत के ज़्यादा करीब भी बहरहाल यही है कि ज़मीन पे बैठ के खाना खाया जाए। जब अंग्रेज़ आया तो वो गैर मुस्लिम थे, वो टेबल पे खाया करते थे। तो उस वक्त जो मुसलमान मेज़ पे कुर्सी पे खाता था तो वह लगता था गोया ये अंग्रेज़ है। ये अंग्रेज़ से मेरी मुराद अंग्रेज़ नहीं, यानी गैर मुस्लिम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से। तो उस वक्त ये अमल गैरों की मुशाबहत समझा जाता था, इसलिए उलमा ने इससे मना किया। लेकिन आज इसका रिवाज दुनिया में हो चुका है, मुसलमान भी खाते हैं और इसकी ज़रूरत भी है। होटलों में आप टेबल पे नहीं तो आपके लिए अलग से थोड़ी वो नीचे बिछाएगा दस्तरखान कोई। तो इसलिए उलमा, आज पूरी दुनिया के उलमा इसको जायज़ कहते हैं, इसलिए कि इसमें मुशाबहत ख़त्म हो गई है। उलमा, ये खुद एक उसूल है शरीयत का कि वो अमल जिसमें मुशाबहत ख़त्म हो जाए तो फिर वो अमल पहले नाजायज़ हो तो बाद में जायज़ हो जाता है। तो अब मुशाबहत नहीं है इसमें, किसी कौम का शिआर नहीं है, इसलिए आप मेज़ कुर्सी पे खाना खा सकते हैं। बेहतर यही है कि ज़मीन पे बैठ के तमीज़ से जो एक अदब है उस तरह से खाएं तो ज़्यादा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। फार्मेसी इंडस्ट्री में दाढ़ी ममनू हो तो जॉब का हुक्म। एजाज अंसारी इंडिया से कहते हैं, हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, इस इंडस्ट्री में हमारे लिए दाढ़ी और मूछ रखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जब हम दवा बनाते हैं तो बाल का कोई टुकड़ा टूट कर गिर सकता है जिससे दवा में ख़राबी पैदा हो सकती है। इस सूरत में हमारे लिए फार्मेसी इंडस्ट्री में जॉब करने का क्या हुक्म होगा? भाई, दाढ़ी काटना जायज़ नहीं है। ये जो उज़र इन्होंने बयान किया कि वो जो है बाल टूट सकता है, तो उसका हल ये है कि जैसे होटलों में आपने देखा होगा कि सर के बालों के ऊपर एक बहुत ही बारीक सा कैप सा पहना जाता है और वो इसलिए होता है कि सर के बाल खाने में ना गिरें। तो ऐसे ही दाढ़ी पे भी बांधा जा सकता है। तो आप कंपनी के मैनेजर को कहें कि भाई हम दाढ़ी पे कोई ऐसी चीज़ बांध लेंगे या कुछ को सेव कर लेंगे ताकि बाल गिरने का इम्कान ख़त्म हो जाए। लेकिन दाढ़ी काटना जायज़ नहीं है इस सूरत में, और ऐसी जॉब भी जायज़ नहीं है जिसमें आपको दाढ़ी काटने पर मजबूर किया जाए। जॉब से मिलने वाली तनख्वाह तो हलाल होगी, इसलिए कि काम जो आप कर रहे हैं वो जायज़ कर रहे हैं। लेकिन इस जॉब की वजह से दाढ़ी काटने की आपको इजाज़त मिल जाए, शरीयत में ऐसा नहीं है। दाढ़ी काटने का बहरहाल आपको गुनाह मिलेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि या तो परमिशन ले लें दाढ़ी रखने की और ये तरीक़ा इख्तियार करें जो मैंने बताया। परमिशन नहीं मिलती तो आपके लिए फिर यही है कि आप कोई दूसरी जॉब तलाश करें। गोबर और खाद के ज़रिए फसल लगाना। खेतों की फसलों के ऊपर गोबर, खाद और गाय का पेशाब वगैरह डाल सकते हैं या नहीं, जबकि इससे फसल अच्छी पैदा होती है? साजिद खान भोपाल से। साजिद भाई, फसल अच्छी पैदा हो रही है, डाल दें, कोई मसला नहीं। गोबर भी तो नापाक है ना, वो तो होती खाद। अगर आप बताएं ये जो इतनी फसलें हैं ये लोग गोबर ना डालते तो इन्हीं से फिर गोबर ही निकल रहा होता है, खरबूजे थोड़ी निकलते। तो ये गोबर और ये गाय वाय के गोबर शोबर ही तो डाले जाते हैं। तो पेशाब भी डाल सकते हैं, गोबर भी डाल सकते हैं, खाद तो है ही, खाद जायज़ है। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह। याहया साहब आसाम इंडिया से। अगर कोई हाफिज साहब मस्जिद में 5 वक्त की इमामत कराए तो